हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस में चैप्टर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल के आ रहा है। इसमें बोला है एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसके पास मास जो है इसका 1500 किलोग्राम दिया है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड और व्हीकल के बीच में फोर्स क्या होगा इस व्हीकल को स्टॉप करने। इफ़ द व्हीकल इज स्टॉप विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर व्हीकल स्टॉप हो रही है जिसका नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास m जो दिया हुआ 1500 kg के और एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल दिया हुआ a -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है, इसलिए हमारा ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ ऑफ ऑटोमोबाइल्स व्हीकल दिया है 1500 kg के और एक्सेलरेशन हमारा व्हीकल दिया है, व्हीकल का एक्सेलरेशन दिया है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को माइनस से लेंगे और फाइनल वेलोसिटी हमारी वी दी हुई है 0। देन फोर्स फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ही कैलकुलेट करना है। F = हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए, आपको हम जानते हैं कि F = ma होता है। ये F = हमारा क्या होता है, ma की, ये हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला होता है। तो हम F = m और a की वैल्यू रख देते हैं। m = हमारा हो जाएगा 1500 और इंटू a की वैल्यू हमने क्या रख दी है, -1.7 के न्यूटन के। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने आपस में करने के बाद हमारा आ गया है, ये कितना आया है, ये आ जाएगा हमारा 25500 आएगा। यहाँ पे मतलब 1 स्पेस पे हमारा पॉइंट है तो यहाँ पे 1 स्पेस पे पॉइंट लगाएंगे। फिर इसके बाद हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारा m दिया हुआ है और वेलोसिटी v दी हुई है। तो हम जानते हैं कि P = हमारा क्या होता है, mv क्यों होता है, P = mv। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे mv कहाँ है, तो mv यहाँ पे, तो मतलब हमारा डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि हम मतलब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा 200 न्यूटन दिया है। ये इतने 200 न्यूटन का फोर्स लगा के एक लकड़ी का तख्ता है जिसको हम फ्लोर पे मूव करा रहे हैं, मूव कराने के कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा कैबिनेट को एक्सर्ट कराने के लिए। इसमें देखिए हमारा एक मतलब ये मान लीजिए वुडन कैबिनेट है और ये हमारा फर्श है। फर्श पे इस वुडन कैबिनेट को हम क्या कर रहे हैं, मतलब मूव करा रहे हैं। तो इसके और इसके बीच में भी एक फोर्स काम करेगा, मतलब इस मटेरियल के और इस फ्लोर के, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे फोर्स के ही इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं वी पुश द वुडन कैबिनेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन फ्लोर बाय अप्लाइंग फोर्स अप टू 100 न्यूटन, देन द फोर्स ऑफ वुडन कैबिनेट विल बी आल्सो बी 200 न्यूटन। मतलब जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना इस पे भी लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास हमारा सेम है, कितना है, 1.5 kg दिया हुआ है और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ ईच, और दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड के। मतलब ये दोनों बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। मतलब आफ्टर कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हैं
इसको ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 2 मान लेते हैं। इसका भी ऑब्जेक्ट 1 का भी मास हमारा 1.5 kg दिया है, ऑब्जेक्ट 2 का भी मास 1.5 kg दिया है। और हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे क्वेश्चन में दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड। और U2 का भी U2 को हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इस साइड में जा रहा है तो ये इसके अपोजिट है, तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, -2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब फाइनल वेलोसिटी को हम v ही मान लेते हैं दोनों की, मतलब v1 और v2 जो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v1 और v2 इक्वल टू हम v मान लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम प्लस सम ऑफ, नहीं, हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल होता है सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के। तो हमारा ये जो हो जाएगा, हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं P इक्वल टू mv के। तो जहाँ m है वहाँ पे पहले के लिए m1 हो जाएगा, दूसरे के लिए v1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m की जगह m2 हो जाएगा, v की जगह v2 हो जाएगा। तो ये देखिए हमने पहले के लिए m1 u1 ले लिया, दूसरे के लिए m2 u2 ले लिया। फिर यहाँ पे ये, तो ये हमारा m1 u1 और यहाँ पे m1 u1 की वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू 1.5 kg और u1 की वैल्यू 2.5 के। फिर इसके बाद प्लस अपनी जगह पे है, m2 की वैल्यू 1.5 रखा हमने, u2 की वैल्यू -2.5 के। फिर ये हमारा इक्वल हो जाएगा दूसरे मोमेंट, फाइनल मोमेंट के लिए। तो हमारा m1 की वैल्यू दी हुई है ये m1 और ये u1 हो जाएगा, ये m2 और v1 के हो जाएगा। ये नहीं सही है, जो है सही है या ये इसमें m2 v2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख के पुट कर लिया है। हम जानते हैं कि v1 और v2 हमारा इक्वल के दिया है, v1 और v2 किसके इक्वल दिया है, v के इक्वल दिया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, इसको हमने जब ऐड किया तो ये हमारा हो जाएगा 3v के 1.5 मिल के 3v हो जाएगा। ये 3.75 -3.75 है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये भी ये जितना में प्लस है वो इतना में नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा v 3v हो जाएगा। तो यहाँ पे v इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें स्टॉप करने के लिए हमारा फ्रैक्शन फोर्स कितना काम करेगा ये देखते हैं। हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं ना कि सो दैट द मास एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम बट बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे बेंड आफ्टर कोलिजन एंड देयर कॉम्बिनेशन वेलोसिटी विल बी 0। मतलब क्या हो जाएगी, अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, ये देखिए कोलाइड करते हुए, कोलिजन मतलब टकराते हुए मूव करेंगे, टकराते हुए आएंगे। तो एक कंडीशन ये ऐसे है कि दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। जब दोनों का फोर्स बराबर है तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन अ ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब हम जब किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं तो वो भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में धकेलती है, ऐसा हमारा थर्ड लॉ कहता है। If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Students justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. मतलब ये बोल रहा है कि जब हम मतलब अब जो टू फोर्स हो जाते हैं अपोजिट और इक्वल, ये कैसे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो आप अपने जस्टिफाइड के लिए रीज़न दीजिए। ये देखिए हमारा बोल रहा है कि ये ट्रक को पार्क करना है रोड साइड से, मतलब द ट्रक पार्क along the road side will not move on applying force by us because the less force applied by us is much less than the frictional force
अप्लाइड बाय ट्रक बिटवीन द ट्रक एंड रोड। मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रक का फोर्स होगा, मतलब ट्रक में एक फ्रिक्शनल फोर्स करती है, वो हमारी फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम उस फोर्स के हिसाब से अपना फोर्स नहीं लगा पाते। जब हम अपना फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो हम उसको मतलब मूव कैसे कर पाएंगे, मूव ही नहीं कर पाएंगे। ये मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब वेट जो है लगभग मान लो 50 kg के है, और हमारा जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन का। अब आप सोचो कि इसका वेट हमारे फोर्स से ज़्यादा, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। हम जानते हैं कि F=ma होता है, तो एम में हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब तभी हटेगा ना जब हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। जब फोर्स ज़्यादा ही होगा, नहीं होगा, तो ये हिलेगा ही नहीं। तो आप कह सकते हो ना कि मतलब कि लेस फोर्स अप्लाइड बाय अस इज़ मच लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ट्रक बिटवीन द ट्रक एंड रोड। इट आवर फोर्स इनक्रीज टू इफ़ आवर फोर्स इनक्रीज टू फंक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स द ट्रक विल बी मूव। अगर मतलब हमारा फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो हम ट्रक को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं।